हेलो गाइस, माय नेम इज सागर। वेलकम टू माय चैनल डेटा ड्रिवन डेक। सो आज से हम पावर क्वेरी शुरू कर रहे हैं। पावर क्वेरी बेसिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सेल के अंदर, जो हम डेटा क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। पावर क्वेरी 2010 में लॉन्च हुआ था फर्स्ट टाइम। 2010 से पहले 2010 और 2013 वर्जन में पावर क्वेरी एज ए एड इन लॉन्च हुआ था। आप उसको एड इन होता था, उसको लॉन्च कर सकते थे आप। उसके बाद 2016 से ये इनबिल्ट आने लगा सारे ही एक्सेल वर्जन्स के अंदर। तो अगर आपके पास 2016 से लेटेस्ट वर्जन है तो आपके पास इनबिल्ट होगा पावर क्वेरी, अगर नहीं है तो आपको एज ए एड इन पावर क्वेरी को यूज़ करना पड़ेगा। पावर क्वेरी डेटा एक्सट्रैक्शन टूल है। पावर क्वेरी एक्सेल में भी यूज़ होता है, पावर बीआई में भी यूज़ होता है, और पावर क्वेरी के हम अंदर बहुत सारी डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, जिससे हम अपने काम को ईज़ी बना सकते हैं। तो आज हम पावर क्वेरी में एक छोटी-सी चीज़ सीखने वाले हैं। मैं पावर क्वेरी को बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक ही लेक्चर में सब कुछ नहीं सिखाऊँगा। छोटे-छोटे 5-5, 10-10 मिनट के लेक्चर्स में मैं आपको पावर क्वेरी सिखाऊँगा। बिकॉज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसकी प्रैक्टिस से बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पावर क्वेरी में क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक डेटा है। अब इसमें क्या है कि कुछ वैल्यूज़ जो हैं, वो हमारे पास क्या डुप्लीकेट वैल्यूज़ है। जैसे ये 9205 है, ये भी 9205 है। 487 है, यहाँ पे 4787 है। तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ मैंने हाइलाइट कर दिए हैं यहाँ पे। तो अभी हमको क्या करना है कि इन डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना है, ठीक है? तो इन डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? डेटा को सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। अब जैसे ही कंट्रोल टी हम प्रेस करेंगे, तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये टेबल में हमारा कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम डेटा टैब में जाएँगे और डेटा टैब में हम गेट डेटा से जाके भी ले सकते हैं, या फिर यहीं पे एक ऑप्शन होगा फ्रॉम टेबल रेंज। तो फ्रॉम टेबल रेंज पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, पावर क्वेरी को लॉन्च कर देगा। इसमें थोड़ा-सा ये टाइम लेगा, बिकॉज़ पावर क्वेरी लॉन्च होने में टाइम लगता है। तो पावर क्वेरी लॉन्च हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा पूरा डेटा टेबल में आ गया है। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे 9205 है, यहाँ पे भी 9205 है, बहुत सारे डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। अब हमें इन डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना है। तो हम कैसे रिमूव करेंगे? तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ हमें किस कॉलम के बेसिस पे, एम्प्लॉयड आईडी, नेम, सिटी, जॉइनिंग डेट। हम देखते हैं कि यहाँ पे 9205 है, यहाँ पे सुरेश शर्मा है, इसकी सिटी चेन्नई है और जॉइनिंग डेट 14/2/2022 है। सेम यहाँ पे जाएँगे, 9205 सुरेश शर्मा चेन्नई 14/2/2022, यानी हर कॉलम में हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। तो हमें सारे कॉलम ही सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो हम सेलेक्ट कैसे करेंगे? इसको इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये हमारे सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएँगे इस तरीके से, ठीक है? उसके बाद हम जाएँगे रिमूव रोज़ के अंदर। ये ऑप्शन है रिमूव रोज़। रिमूव रोज़ में जाने के बाद आपको एक चीज़ करना है, ये ऑप्शन है यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स। जैसे ही आप रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे डुप्लीकेट्स जो हैं रिमूव हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे सारे डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए। अब कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू हमारे पास नहीं है। यहाँ पे 62669205487798728616246420983035 एंड सो ऑन, जो भी है, ठीक है? कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज अब हमारे पास नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डेटा तो क्लीन हो गया, अब इसको हमें एक्सेल में इंपोर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे क्लोज एंड लोड का ऑप्शन है टॉप लेफ्ट में, इस पे हम क्लिक करेंगे और हम क्लोज एंड लोड टू इसको कर देंगे। जैसे ही हम क्लोज एंड लोड टू करेंगे तो हमारे पास एक न्यू शीट बन के आ जाएगी और उसमें हमारे पास हमारा क्लीन डेटा आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्लीन डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें हम यहाँ पे कुछ भी ऐड करेंगे तो वो वहाँ पे हमको शो होगा। मैं अब आपको यहाँ पे एक ऐड करके दिखाता हूँ। मैं एक डुप्लीकेट वैल्यू ही ले लेता हूँ। मैंने ये ही डुप्लीकेट वैल्यू ले ली, मैंने यहाँ पे डाल दी। अब हम यहाँ पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे हमको कुछ शो नहीं होगा क्योंकि वो हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज है। सपोज मैं कोई नई वैल्यू डालता हूँ, लाइक 5152, सॉरी सॉरी 515152 मैंने वैल्यू डाली। मैंने उसका नाम, मैंने अपना ही नाम दे दिया सागर, एंड मैंने सिटी दे दी, एंड उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग डेट दे दी यहाँ पे, ठीक है? ये न्यू एंट्री है बिल्कुल, ये कोई डुप्लीकेट एंट्री नहीं है। मैं यहाँ से इसको
रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये न्यू एंट्री। टेबल पे जाएंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नाम आ जाएगा और ये लोड हो रहा है अभी डेटा सोर्स, ठीक है। जैसे ही ये लोड होगा, ये यहाँ पे हमको शो कर देगा। यहाँ से इसको आ गया, जैसे रिफ्रेश करा यहाँ पे नाम आ गया, ठीक है। तो ये पावर क्वेरी का बेनिफिट होता है। अब इसमें कितनी भी एंट्री करते जाइए, रिफ्रेश करिए, वो सारी एंट्री यहाँ पे आ जाएंगी। जस्ट अगर वो डुप्लीकेट एंट्री होगी तो वो रिमूव हो जाएगी। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ पावर बीआई। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। सपोज मैंने ना यहाँ पे मैं कुछ ब्लैंक्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने रो ऐड कर दी और मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं ब्लैंक रोज। मैं ये किस लिए ऐड कर रहा हूँ, ये मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ। एक और पावर क्वेरी का जो कमाल है वो मैं आपको शो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ब्लैंक रोज मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। इनके जो है कलर हम ठीक कर देते हैं, ठीक है। अब टेबल तो हमारी यही लोड हुई हुई है, जो हमारी टेबल लोड हुई हुई है हमारे डेटा में, जिससे हमारा क्लीन डेटा आया है, तो वो टेबल तो हमारी यही है। बट उस जो टेबल हमने करी थी, क्लीन करा था, उसमें ब्लैंक रोज नहीं थी। अब हम इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक रोज भी आ जाएंगे। देखो यहाँ पे ब्लैंक रोज आ गई हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट करा और मैं पूरा इसको सेलेक्ट कर लूंगा डेटा को नीचे तक, ठीक है। मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं डेटा टैब में गया और मैं फ्रॉम टेबल रेंज से पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये पावर क्वेरी पे आ जाएगा। हमारे पास वो डेटा आया है पावर क्वेरी वाला। अब सबसे पहले तो हम रिमूव रोज में जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स करा तो डुप्लीकेट्स हमारे रिमूव हो गए। अब उसके बाद हम यहाँ जाएंगे और उसके बाद कर देंगे रिमूव ब्लैंक रोज। जैसे रिमूव ब्लैंक रोज करेंगे तो सारी ब्लैंक रोज हमारी रिमूव हो जाएंगी। अब मैं इसको करूंगा क्लोज एंड लोड टू, क्लोज एंड लोड करूंगा जैसे ही वो एक्सेल में आ जाएगा। तो देखिए पहली वाली टेबल भी आ रही है हमारे पास और दूसरी वाली टेबल भी आ रही है। सेम टेबल है, पहली वाली टेबल में हमारे पास ब्लैंक था, दूसरी टेबल में हमारे पास ब्लैंक नहीं है, ठीक है। तो ये पावर क्वेरी है। इस तरीके से हम पावर क्वेरी में ब्लैंक रोज रिमूव कर सकते हैं, डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं ये डेटा सेट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप खुद से ब्लैंक रोज और जो डुप्लीकेट्स हैं उसको रिमूव करने का ट्राई कीजिए। अभी से सीखना शुरू करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आपको एक्सेल सीखना है तो एक्सेल भी अवेलेबल है, पावर बीआई सीखना है तो पावर बीआई की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। आप वहां से जाके फ्री में पावर बीआई, एक्सेल, पावर क्वेरी सब कुछ सीख सकते हैं। फ्यूचर में मैं डेक्स भी लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको डेक्स फार्मूला सिखाऊंगा कि पावर बीआई में डेक्स फार्मूला का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।